नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन ज्ञान लोक में। आज हम जानेंगे जन्म से पहले और मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ रहती है। गरुड़ पुराण। इससे पहले अगर आप कुछ नया सीखना और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते कि हमारे शरीर नश्वर है और यह बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त होते रहता है, लेकिन मरता सिर्फ हमारा शरीर ही है। इसके अंदर रहने वाली आत्मा को कुछ नहीं होता है। वो शरीर की मृत्यु के बाद वह आत्मा एक शरीर से लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश करते रहता है और यह सिलसिला चलते रहता है। मगर आज हम लोग जानेंगे कि मनुष्य के जन्म से पहले और मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, क्या करती नहीं, इन्हीं सब के बारे में जानेंगे, जिसका वर्णन हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में दिया गया है। तो चलिए जानते हैं, जन्म से पहले और मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ रहती है। गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार जैसे ही एक आत्मा अपना शरीर का त्याग करता है तो उस आत्मा को परलोक ले जाने के लिए यम का दूत पहले से ही वहां मौजूद होता है, जिन्हें उन यमदूतों को देखकर अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति का आत्मा बड़ी ही आसानी के साथ उनके साथ चल देते हैं। लेकिन बुरे कर्म करने वालों की आत्मा को यमदूत द्वारा जबरदस्ती खींचकर ले जाया जाता है, जिसके बाद उन यमदूतों द्वारा आत्माओं को ले जाकर यमराज के सामने उपस्थित करते हैं, जहां पर उन आत्माओं द्वारा जीवन में किया गए अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब देते हैं और 24 घंटे तक वह आत्मा यमलोक में ही रहती है। मृत आत्मा का सफर। उसके बाद यमदूत 24 घंटे के बाद उन आत्माओं को वही ले जाकर छोड़ देते हैं जिस घर में उसकी मृत्यु हुई थी, जिसके बाद यहाँ वह आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में रहती है और फिर 13 दिनों के पश्चात अंतिम संस्कार से जुड़ी सभी क्रियाएं समाप्त होने पर यमदूत उन्हें फिर से लेने आते हैं और उन्हें अपने साथ यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं, जहां उन्हें जबलोक तक पहुंचने वाली मार्ग में अनेक प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती है। अगर मरने वाले की आत्मा पुण्य आत्मा हो तो वह बहुत ही आसानी से यमलोक के मार्ग को पार कर जाते हैं, और वही कोई दुराचारी एवं पापी आत्मा हो तो उन्हें यमलोक के मार्ग में बहुत अधिक कष्टों का सामना करना पड़ता है, जिसमें यमलोक के मार्ग में वैतरणी नदी भी आती है, जहां बुरी आत्माओं को इन नदी से होकर गुजरने पड़ती है और ऐसा नहीं करने पर उन्हें यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। 17 दिनों के बाद इस भयानक मार्ग से यात्रा करने पर 18वें दिन यमदूत उन आत्मा को लेकर यमलोक पहुंचते हैं। यमलोक पहुंचने के बाद यमलोक से सती पुष्पोद का नाम की एक नदी मिलती है, जिसका जल स्वच्छ एवं निर्मल एवं उसमें कमल के पुष्प खिले हुए हैं। उस नदी के किनारे एक वटवृक्ष भी मिलता है, जहां पर आत्मा बैठकर विश्राम करती है और उसके परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान उसी वृक्ष के पास प्राप्त होता है, जिससे उन आत्मा में शक्ति का संचार होता है। यमलोक में आत्माओं का स्वर्ग या नरक का गमन नदी पार करने के बाद जब आत्मा यमलोक में पहुंचती है तब आत्माओं को यमदूतों द्वारा यमराज की सभा में उपस्थित किया जाता है, जहां उनकी सभा में एक से एक बढ़कर ज्ञानी एवं विद्वान मौजूद रहते हैं। तब धर्मराज उन आत्मा को किए गए कर्मों के अनुसार एवं वहां उपस्थित ज्ञानी एवं विद्वानों की सहमति से उन्हें स्वर्ग या नरक लोक भेज दिया जाता है, जहां वह अपने कर्मों का फल भोग सके। कुछ आत्मा ऐसी भी होती है जो मोक्ष को योग्य होती है, उन्हें विष्णु लोक भेज दिया जाता है। ऐसे आत्माओं को फिर इस संसार में पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वर्ग गए हुए आत्मा देवताओं के जैसे शरीर प्राप्त करके अपने कर्मों का फल भोगते हैं और नरक में वास करने वाले आत्माओं को भी एक दिव्य शरीर मिलता है, जिसकी मृत्यु नहीं होती है, परंतु उन्हें इस शरीर में उन्हें नरक में मिलने वाले कष्ट एवं पीड़ा सहनी पड़ती है। स्वर्ग या नरक में गए हुए आत्माओं के जब कर्मफल का भोग पूरा हो जाते हैं तो फिर उन्हें पृथ्वी लोक पर आकर पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में उलझना पड़ता है।
स्वर्ग में गए हुए आत्मा फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेकर अपना कर्म करने लगते हैं। नरक में रहने वाली बुरी आत्मा अपने कर्मों का फल भोग कर फिर से पृथ्वी लोक पर आकर पशु पक्षियों, पेड़ पौधे एवं 84 लाख योनियों भटकने के बाद तब फिर उन्हें सकौम कर्म एवं मोक्ष प्राप्त करने के लिए मानव शरीर प्राप्त होता है। फिर भी आज के समय में लोग धर्म का आचरण छोड़कर गलत राह पर चलते हैं, इसका परिणाम लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, हम लोग जीवन में जितने अच्छे से अच्छे कर्म करें तभी हमारा मानव जीवन सफल होगा। यमलोक का मार्ग कैसा होता है? गरुड़ पुराण। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते, इंसान की मृत्यु के बाद हर प्राणी को यमलोक के मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है, जहां उन्हें अपने जीवन किए गए अपने कर्मों का फल मिलता है। लेकिन इस मार्ग से वही व्यक्ति गुजरते हैं जिनकी मृत्यु हो गई, उसकी आत्मा को इस मार्ग से होकर गुजर के यम के सभा तक जाना पड़ता है और उसे वहां धर्मराज द्वारा उनके अपने जीवन काल में किए हुए कर्मों का फल मिलता है। मगर क्या आपको पता है कि मृत व्यक्ति की आत्मा को यम के द्वार तक पहुंचने के लिए यमलोक के मार्ग को पार करना पड़ता है, जो बहुत ही भयानक है। आज हम लोग यमलोक जाने वाले मार्गों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका वर्णन हिंदू धर्म के गरुड़ पुराण में किया हुआ है। गरुड़ पुराण के धर्म कांड के अनुसार यमलोक का मार्ग बड़ा ही दुर्गम है, परंतु पुण्य आत्माओं के लिए सुखद एवं पापियों के लिए बड़ा ही भय एवं कष्टकारक है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक के मार्ग का विस्तार 86,000 योजन में फैला हुआ। जो मनुष्य जीवित रहते हुए अच्छे कर्म एवं दान पुण्य करते हैं वे इस मार्ग से सुखी पूर्वक जाते हैं, और जो धर्म से हीन होते हैं वे पापी आत्माओं को इस मार्ग से होकर बड़ा ही कष्ट भोगना पड़ता है। पापी मनुष्य यमलोक के मार्ग में होने वाले कष्टों से जोर जोर से चिल्लाते और रोते हुए जाते हैं। इतना ही नहीं, यमराज के दूत भी इन मार्गों पर पापी आत्माओं को चाबुक से मारकर वह अनेक प्रकार की यातनाएं देते रहते हैं, और वे पापी आत्मा बड़े कष्ट से इधर उधर भागते हुए फिर उस मार्गों पर चलने लगते हैं। यमलोक के मार्ग पर कीचड़ तो कहीं जलती हुई आग है, कहीं तपती हुई बालू है, तो कहीं नुकीली सुई के समान पत्थर है। इसके आगे कहीं कांटेदार पौधा तो कहीं बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ा, जिन पर चलना अत्यंत दुखदायक है। इस मार्ग के आगे कंकर, कहीं सुई के समान कांटे बिछे हैं, कहीं खतरनाक जंगली जानवर है। इस प्रकार पापी मनुष्य इन सब रास्ते में आने वाले कष्टों से होकर यात्रा करते हैं। पापी मनुष्य यमदूत के पास में बंधे होने के कारण यमदूत उन्हें घिसकर इन सब रास्तों से ले जाते हैं। वही जो मनुष्य उत्तम कर्म करने वाले पुण्यात्मा होते हैं वे अत्यंत सुखपूर्वक इस मार्ग को पार कर जाते हैं। अन्न का दान करने वाला व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन करते हुए इस मार्ग को पार करते हुए जाते हैं। जिन्होंने दूसरे को जल पिलाया है वह भी अत्यंत इस मार्ग को दूध पीते हुए सुखपूर्वक पार करते हैं। साथ ही दूध दही आदि दान करने वाले पुरुष सुधा पान करते हुए इस मार्ग को सुखपूर्वक पार करते हुए यम के द्वार तक जाते हैं। इतना ही नहीं, वस्त्र का दान करने वाले पुरुष दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित होकर इस मार्ग को सुखपूर्वक पार करते हैं। गौ दान करने वाला मनुष्य इस मार्ग में सभी सुखों को प्राप्त करते हुए यमलोक की यात्रा करता है। घोड़े, हाथी तथा रथ की सवारी का दान करने वाला पुरुष धर्मराज के विमानों से युक्त होकर इस दुर्गम मार्ग को वायु मार्ग से पार करता है। जिस पुरुष ने अपने माता पिता और गुरुजनों की सेवा की हो, देवताओं से सुसज्जित होकर इस मार्ग को सुखपूर्वक पार करके धर्मराज के द्वार तक जाते हैं। जो विद्यादान में तत्पर रहता है वह ब्रह्मा जी से पूजित होकर जाता है। वेद आदि पुराणों का पाठ करने वाला ज्ञानी जन मुनियों के द्वारा अपनी स्तुति सुनता हुआ जाता है। इस प्रकार धर्मपरायण सुखपूर्वक यमराज के द्वार तक जाते हैं। जब ऐसी पुण्यात्मा धर्मराज के द्वारा तक पहुंचती है तो धर्मराज 4 भुजाओं से युक्त हो
शंख, चक्र, गदा और खड़ग धारण करके बड़े ही प्रेम पूर्वक मित्र के भांति पुण्य आत्माओं का आदर सत्कार करते हुए उन्हें कहते हैं, हे बुद्धिमानों, हे श्रेष्ठ पुण्य आत्मा, जो मानव जन्म पाकर पुण्य कर्म नहीं करता है वह पापियों में बड़ा है और वह आत्माघात करता है। जो मानव जन्म पाकर मानव धर्म का पालन नहीं करता है वो बड़ा ही घोर नरक में जाता है। ये शरीर यातना रूप है और मल आदि द्वारा अपवित्र है। सब भूतों में प्राणधारी श्रेष्ठ है, उनमें से जो बुद्धि से जीवन निर्वाह करते हैं वो श्रेष्ठ है। उनसे भी मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्य में ब्राह्मण, ब्राह्मणों में विद्वान और विद्वानों में अचंचल बुद्धि वाले श्रेष्ठ है। अचंचल बुद्धि वाले पुरुषों में से कर्तव्य का पालन करने वाले श्रेष्ठ है और कर्तव्य पालन करने वालों में से भी ब्रह्मा आदि वीर का कथन करने वाले श्रेष्ठ है। ब्रह्मवादियों में भी वह श्रेष्ठ कहा जाता है जो ममता आदि दोषों से रहित हो, फिर भी इन सब की अपेक्षा से उन्हें श्रेष्ठ कहना चाहिए जो सदा भगवान की भक्ति में तत्पर लीन रहते हैं। ऐसे दिव्य वचन कहने के बाद उन पुण्य आत्माओं को सद्गति को पहुंचा देता है और पापी आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार उन्हें दंड दिया जाता है।